ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहां उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइज आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। ये शर्म की बात है कि सोनम वांगचुक जैसे एक जिम्मेदार नागरिक इस देश के, एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट, एक अच्छे आदमी जो अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़े, इनके तो बच्चे भी नहीं है शायद, ये तो मतलब ये इस देश के बच्चों की लड़ाई, के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनका स्वास्थ्य जो है वो ऐसे मतलब क्रिटिकल हालत में है, वो 16वें दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, और इस सरकार में किसी को इतनी शर्म नहीं है कि जो जायज मांग है इनकी बिल्कुल, और कि एक नालायक निकम्मे मिनिस्टर को हटाइए जिनके रूल में इतना बड़ा कांड हो गया। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है। सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। नमस्कार, मैं अतुल कुलकर्णी। कल 16 जुलाई 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से। इस अनशन के दो कारण हैं। एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं, और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को यह लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है। बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से यह संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। और मेरा सरकार से यह आग्रह है कि यह संवाद वो तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको ये कारण सही लगते हैं, और अगर सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक बहुत ही भले और बहुत ही समझदार इंसान को यह कहते हुए मैंने एक बार सुना था कि दर्द का दर्द से रिश्ता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, दर्द को दर्द से जोड़ते हैं, एक सिलसिला शुरू करते हैं, कल एक दिन के अनशन की कोशिश करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा, चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। म्हणजे आता सोनम वांगचुक हे मी त्यांना स्वतः विनंती केली की तुम्ही असं करू नका, उपोषण सोडा, पण तो माणूस तो मेरा कुछ भी होने दो लेकिन देश का भला होना चाहिए। आता अशा व्यक्तीसमोर आपण काय बोलायचं? म्हणून आज सुद्धा मी एक त्यांना आपल्या माध्यमातून हात जोडून विनंती करतोय की वांगचुकजी, आपल्यासारखी माणसं आम्हाला हवी आहेत, देशाला पाहिजे आहेत। हे सरकार असंवेदनशील आहे। आपल्यासारखे लोक राहिली काय न राहिली काय सरकारला काही फरक पडत नाही, पण आपल्या बुद्धिमत्तेचा देशाला आपल्या बुद्धिमत्तेची देशाला गरज आहे।
कृपा करून उपोषण सोडा. आम्ही सगळे किंवा आपण सगळे एकत्र मिळून या देशाला सांभाळू. जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं. हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं. आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. जब तक थी सांस लड़े वो जब मरेंगे वो सब जो चुप है. कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा. मरेंगे तो सब बेईमानी पर चल रहा है. सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक. तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तानकर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है. नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं. बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए. दो बातें हैं. पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं. और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं. बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए. आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है. तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ. हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है. तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं. 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए. और यार, या सोनम वांगचुकला मी फार हुशार माणूस समजत होतो. मला वाटलं सायंटिस्ट आहे म्हणजे फार हुशार माणूस असेल. हा माणूस तर फार येडा निघाला. म्हणजे हा माणूस अशा देशामध्ये आमरण उपोषण करतोय जिथे 17 दिवस अन्नाचा कण न घेता उपोषण केलं तरी मेन स्ट्रीम मीडियातला एकही माणूस तुमच्याकडे येऊन 1 मिनिटाची बाईट घेत नाही किंवा 1 मिनिटाचं फुटेज तुम्हाला त्यांच्या चॅनलवरती देत नाही. हा माणूस अशा देशात आमरण उपोषण करतोय जिथल्या लोकांना महत्व कशाला द्यायचं, प्रायोरिटी कशाला द्यायची हेच अजून कळलेलं नाही. हा माणूस अशा देशात आमरण उपोषण करतोय जिथले विद्यार्थी आणि युवक स्वतः जाती धर्माच्या लढाईत अडकून पडलेले आहेत, त्यांना त्यांच्याच फ्युचरची काही पडली नाही. हा माणूस त्यांच्या भविष्यासाठी मरायला निघालाय असं सांगितलं जातं. यांनी इतके शोध लावलेले, त्या सगळ्यांचे पेटंट रजिस्टर करून जर बिझनेस केले असते तर आज हजारो करोड कमवले असते. याच माणसाने जेव्हा स्वित्झर्लंडचा व्हिसा अप्लाय केला, स्वित्झर्लंड एम्बेसीने त्यांना 5 वर्षाचा व्हिसा मोफत दिला आणि सांगितलं की तुमच्यासारखा महान वैज्ञानिक आमच्या देशात येत असेल तर ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. एवढा मोठा सायंटिस्ट कुठल्याही देशात जाऊन हजारो करोडचा बिझनेस करू शकला असता किंवा कुठल्याही देशात एखाद्या छोट्या मोठ्या कंपनीचा सीईओ झाला असता. मग आम्ही तुमच्या नावाच्या पाट्या लावल्या असत्या की सोनम वांगचुक भारतीय मूलनिवासी अमुक एक कंपनीचे सीईओ. मोटिवेशनल स्टोरी, सॉंग्स, सगळं काही. अहो, ज्या जीडी अग्रवाल साहेबांनी 111 दिवसाचं आमरण उपोषण केलं ते मेले तरी सरकारने त्यांच्याकडून ढुंकून बघितलं नाही.
तुमचं काय होणार आहे? आज जी डी अग्रवाल साहेब 1% लोकांना सुद्धा माहित नाही की ते कोण होते आणि त्यांनी आंदोलन का केलं, ते का मेले. तुमच्यासोबत काय होईल? हां, जी डी अग्रवाल साहेबांचा एक बहुमान झाला होता मोठा. आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी त्यांना महान गंगापुत्र म्हणून संबोधलं होतं. तुमच्यासोबत तसं होऊ शकतं. तुम्ही मेल्यावर तुम्हाला मान मिळू शकतो. कारण आपल्या देशामध्ये जर तुम्हाला महान व्हायचंय, तुम्हाला किंमत मिळवायची, तर तुम्हाला मरावं लागेल. आपल्या देशात सुद्धा तुम्ही मेल्याच्या नंतर आपले राजकीय नेते तुम्हाला महान वैज्ञानिक म्हणून संबोधतील. आमच्यासारखे काही लोकांच्या स्टोरीज आणि स्टेटसमध्ये तुम्ही चांगलं सुंदर गाण्यांसोबत असाल. काही लोक तुमच्यावरती पुस्तकं लिहितील, त्यातून पैसे कमवतील. काही लोक तुमच्यावरती चित्रपट काढतील, त्याच्यातून पैसे कमवतील. याच्या उपर तुमच्या हाती काहीही पडणार नाही. सोनम वांगचुक साहेब, तुम्ही चुकीच्या देशात चुकीच्या लोकांसाठी चुकीच्या लोकांच्या विरोधात आंदोलन करताय. हेच जर तुम्ही बाहेरच्या देशामध्ये कुठे आंदोलन केलं असतं आणि तिथल्या लोकांना कळलं असतं की आपल्या देशातला एक महान सायंटिस्ट आपल्यासाठी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करतोय, अन्नाचा कण घेतला नाही 17 दिवसापासून, तरी सरकार त्यांच्याकडे ढुंकून पाहत नाही, अर्ध्या रात्रीत सरकार पडलं असतं. ते आपल्या देशात शक्य नाही. म्हणून सांगतो, तुम्ही चुकीच्या देशात चुकीच्या लोकांसाठी आणि चुकीच्या लोकांच्या विरोधात आंदोलन करताय. सोनम वांगचुक साहेब, तुमचं समीकरण चुकले. 30 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? अंबानी अडानी की सरकार, ये सभी इसके जिम्मेदार. ये शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार, ये जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे. जाति धर्म में नहीं बटेंगे. नाज तुम पे करे ये जमीन आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान. सोनम वांगचुक को मरने मत देना भाइयों, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए नहीं खड़ा होगा, याद रखना. वो साइंटिस्ट आदमी है, उस आदमी पे फिल्म बना है 3 इडियट. वो आदमी का रिसर्च का लोहा दुनिया माना है. उसके द्वारा रिसर्च किए हुए चीजों का इस्तेमाल भारतीय सेना तक करती है. मला बोलताना अत्यंत वाईट वाटतंय, पण हे खरं आहे की या आंदोलनामध्ये सोनम वांगचुक सरांचा मृत्यूही होऊ शकतो. कारण ते राजीनामा मिळेपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाहीत आणि या माणसाला याचा काही फरक पडणार नाही. हा मंत्र्याला राजीनामा देऊ देणार नाही. कारण याआधीही उपोषण करत असताना भारत देशामध्येच एका एन्व्हायरमेंटलिस्टचा मृत्यू झाला होता. प्राध्यापक GD अग्रवाल यांनी 2008 मध्ये गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी पहिल्यांदा उपोषण सुरू केलं होतं. त्यावेळेचे पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या मागण्याकडे लक्ष दिलं. गंगा नदीसाठी तज्ञ कमिटी नेमली आणि गंगा नदीला राष्ट्रीय नदीचा दर्जा दिला. 2013 मध्ये त्यांनी 4 वेळा उपोषण केलं आणि प्रत्येक वेळी सरकारनं त्यांच्या मागणीची दखल घेतली. म्हणजेच त्यांना उपोषणावरती मृत्यू दिला नाही. मात्र 2018 मध्ये प्रोफेसर GD अग्रवाल यांनी गंगा संरक्षणासाठी पंतप्रधानांना 3 वेळा पत्र लिहिलं होतं, पण त्यांना कोणतंच उत्तर मिळालं नाही. ते तब्बल 111 दिवस उपोषणावरती बसले. त्यांच्या मागण्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि अखेर प्राध्यापक GD अग्रवाल यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनानंतर मात्र आपल्या प्रधान सेवकांनी ट्विट केलं. म्हणतात, गंगेसाठी काम करणाऱ्या एका एन्व्हायरमेंटलिस्टचा मृत्यू झाला, मला खेद आहे. पण खरंच त्यांना दुःख होत असतं तर त्यांना वाचवण्यासाठी ते आंदोलन थांबवण्याचे प्रयत्न केले असते. आणि आता मला याचीच भीती आहे की हाच इतिहास पुन्हा होऊ शकतो सोनम वांगचुक सरांच्या बाबतीत देखील. तुम्ही काँग्रेस जनता पार्टीला सपोर्ट करा नका करू, मी देखील नाही करत, पण सोनम वांगचुक सारखा शास्त्रज्ञ जगला पाहिजे. हमें एक बात समझ में नहीं आती है. सोनम वांगचुक जी सर हमारे लिए तो आए हैं, उन्हें अपने लिए तो वो आए नहीं. आज अगर हमारा बच्चा सुसाइड करता है, मे भी आपका इनका उनका, तो 10 आदमी रोते हैं कलपते हैं. आज उनके हक के लिए, उनके बच्चों के लिए जब लड़ा जा रहा है तो कोई घर से निकल कर आने को तैयार नहीं है. हम सवाल पूछते हैं तो फिर कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको आना पड़ेगा. सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं. जब सरकार को हम बैठा सकते हैं तो हमारी ताकत है, हम सरकार को हटा भी सकते हैं. हमें सरकार को नहीं जगाना है, हमें इस देश के जो युवा है और उनकी जो फैमिली है, हमें उन्हें जगाना है. क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इस गवर्नमेंट में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.
भैया जिम्मेदारी लेने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। आपने गलती की है, एक्सेप्ट करो, जगह छोड़ो, सीधी सी बात है। हमें भी लगेगा यार गवर्नमेंट है, हमारे लिए हमारी सुनवाई करी। हमने आपको जिस चीज के लिए बैठाया है उसमें आप हमेशा नाकाम हो रहे हैं। हम उसके लिए भी आपको कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि भाई हमारी गलती है, हम तो भोगेंगे 5 साल, भोगते आए हैं। आज आपकी बात हमारी बात नहीं सुन रहे। सर को क्या चाहिए? वो एसी में बैठ सकते हैं, उनको क्या चाहिए? जिनेवा से आए, न्यूजीलैंड से आए, जिनेवा से आए, सीधा जंतर मंतर आए, हंगर स्ट्राइक करी। मैं कल उनसे पर्सनली मिलने के लिए सोच रहा था कि कहूँगा सर प्लीज आप अनशन इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि हम इन जाहिलों के चक्कर में हम अपने देश का इतना बड़ा महान वैज्ञानिक नहीं खो सकते। हमें इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत नहीं है, जो सीधी सी बात है। कोई भी आदमी इस बात को ये सोच रहा है कि कल मेरे तक आग नहीं आएगी तो वो भूल जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट में हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो हम कोई काम कर लेंगे, तो भैया मार्केट में काम करने के लिए भी मार्केट में बायर्स चाहिए ना। बायर्स किसके लिए होंगे? जिनके पास पैसा होगा। पैसा किसको होगा? जिनके पास नौकरी होगी। जब नौकरी होगी, पैसा होगा, बायर्स होगी, तो बड़े से लेकर छोटे लेवल तक सब सही चलेंगे। जब हमारा बड़ा लेवल ही खत्म हो जाएगा तो छोटे लेवल तो वैसे ही मर जाएंगे। क्या जरूरत है हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए भैया, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमें इस देश के युवा और उसकी फैमिली से अपील करते हैं कि भैया आप अपने बच्चों का हक लेने के लिए रोड पे उतरो और आपको आना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी किती संवेदनाहीन आहेत, मोदी सरकार किती बद्धड आहे। तुम्हाला लक्षात असेल काही वर्षांपूर्वी GD अग्रवाल नावाचे एक कार्यकर्ते होते जे गंगा शुद्धीकरणासाठी उपोषणाला बसले होते। त्यांच्याकडे मोदी सरकारने किंचितही लक्ष दिलं नाही। 111 दिवस त्यांनी उपोषण केलं आणि शेवटी त्यांनी प्राणत्याग केला। सरकारने या अशा मोलाच्या कार्यकर्त्याची दखलही घेतली नाही। म्हणून माझ्या मनामध्ये, माझ्या डोक्यामध्ये सातत्याने धोक्याची घंटा वाजते की सोनम वांगचुक यांना GD अग्रवाल यांच्याच मार्गाने जावं लागेल का? कारण मोदी सरकारला काहीच वाटत नाही कोणता कार्यकर्ता मेला, कोणता जगला, कोणता तुरुंगात गेला। याआधी सोनम वांगचुक यांना तुरुंगात टाकलं होतं, ते बाहेर आले, देशभर प्रतिक्रिया उलटली, ते बाहेर आले। बाहेर आल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीला त्यांनी प्रतिसाद दिला। हे खूपच कौतुकास्पद आहे। एकदा तुरुंगवास भोगलेला माणूस सर्वसाधारणपणे पुन्हा लढाईत उतरत नाही, तो जरा लांब राहतो। पण सोनम वांगचुक हे याला अपवाद आहेत। म्हणून मला ही सातत्याने भीती वाटते की सोनम वांगचुक यांना मारण्याचा सरकारचा बेत आहे का? एक लक्षात घ्या, सोनम वांगचुक यांना देशभरचे सुजाण लोक असं आवाहन करतायत की मोदी सरकार काय ऐकणार नाही, मोदी सरकार संवेदना शून्य आहे, मोदी सरकार भावनाहीन आहे। त्यामुळे या सरकारशी उपोषणाच्या मार्गाने लढण्यात काही अर्थ नाही। तुम्ही उपोषण मागे घ्या। आज सोनम वांगचुक यांनी एक व्हिडिओ करून याला नकार दिलेला आहे। सोनम वांगचुक यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की मी उपोषण मागे घेणार नाही। 20 मार्चला दिल्लीत तरुणांचा, विद्यार्थ्यांचा आणि नागरिकांचा संसदेवर मोर्चा निघणार आहे आणि तिथे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होणार।